हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज का वीडियो है रिफाम्पिसिन कैप्सूल पर। रिफाम्पिसिन कैप्सूल या जो दवाई है रिफाम्पिसिन, उसका उपयोग टीबी में और कुष्ठ रोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आज हम इसकी और भी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इसी तरह की दवाइयों की जानकारी आती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि समय पर जानकारी पहुंचती रहे। रिफाम्पिसिन कैप्सूल के उपयोग। रिफाम्पिसिन दवाई का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जैसे कुष्ठ रोग है, टीबी है, इसके बाद है मेनिंजाइटिस है। तो इनको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक दवाई के समूह की दवाई होती है। रिफाम्पिसिन के डोज क्या है? तो अगर ट्यूबरकुलोसिस है यानी कि टीबी है तो 10 mg पर केजी पर डे के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है, जो कि बाय माउथ लेना होता है। इसके बाद है दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, जो कि आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है इसका डोज कितनी सीवियरिटी है। इसका डोज 600 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है अगर मेनिंजाइटिस है तो उसमें 600 मिलीग्राम एवरी 12 आवर में दिया जाता है, जो कि 2 दिन के लिए होता है इसका डोज। अगर प्रोफिलैक्सिस है, अगर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन से अगर प्रोफिलैक्सिस है तो 600 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से बाय माउथ या इंट्रावीनसली 4 दिन के लिए इसको दिया जाता है। रिफाम्पिसिन कैप्सूल के कुछ फेमस ब्रांड नेम देख लेते हैं और इसके कुछ डोज स्ट्रेंथ देख लेते हैं। अगर डोज स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कैप्सूल 150 mg 300 mg में अवेलेबल होता है। इंजेक्टेबल पाउडर होता है इसका, वो 600 mg में अवेलेबल है। इसका जो फेमस ब्रांड नेम है वो आर्सिन 300 करके आता है रिफाम्पिसिन कैप्सूल का। ये आर्सिन 300 जो कि लुपिन कंपनी इसको बनाती है। इसके बाद है रीफवेल 300 जो कि वेलोना फार्मा की है। इसके बाद है ताज फार्मा का कैप्सूल आता है, जो कि इसके नाम से ही आता है, रिफाम्पिसिन के नाम से। रिफाम्पिसिन दवाई किस तरह से काम करती है? तो रिफाम्पिसिन दवाई जब हम लेते हैं तो ये बैक्टीरिया से लड़कर उसको मारकर हमारे शरीर में इन्फेक्शन से बचाव करती है। जो रिफाम्पिसिन है वो एंटी माइकोबैक्टीरियल क्लास की ड्रग होती है और ये इसकी कोशिका में आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करके इसकी सेल की ग्रोथ को रोक देती है और इस तरह से बैक्टीरियल सेल को मारकर ये हमारी रक्षा करती है। रिफाम्पिसिन को किस तरह से लें? तो रिफाम्पिसिन खाली पेट लिया जा सकता है या भोजन के 1 घंटा पहले या भोजन के 2 से 3 घंटे के बाद लिया जा सकता है। इसकी जो डोज है वो डिपेंड करती है पेशेंट पर कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है, उसका वज़न कितना है, आयु कितनी है और मेल है या फीमेल। इसके बाद है कुछ जो मेडिकल हिस्ट्री है, क्या डिसीज़ रही है, कौन सी दवाइयाँ चल रही है, उस हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। रिफाम्पिसिन दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वह है प्लेटलेट्स कम हो जाना, सर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, बुखार, ठंड लगना, लीवर फंक्शन टेस्ट का चेंज हो जाना, कुछ ईचिंग होना। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके बाद जो दूसरा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है कि टेम्परेरी डीकलरेशन हो सकता है आपकी स्किन का, टीथ का, सलाइवा, यूरिन, स्टूल और जो पसीना है, आंसू हैं, इनका कलर टेम्परेरी चेंज हो सकता है। येलो या रेडिश ऑरेंज या ब्राउन कलर देखने को मिल सकता है। ऐसे होता नहीं है पर आपको ऐसे कलर दिखाई देता है। कुछ एक्सपर्ट की वार्निंग देख लेते हैं। इस कैप्सूल को खाली पेट लेना है और तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड को 2 से 3 लीटर पर डे लिया जाना चाहिए। जब तक आपको कम करने का नहीं कहा जाता, जब तक आपको लेते रहना है। इसके बाद है यह स्टूल को और यूरिन को
लार को यानी सलाइवा, आंसू, पसीना और जो भी बॉडी के अन्य फ्लूइड हैं उनको लाल भूरा रंग का दिखाता है। कपड़ों या कॉन्टैक्ट लेंस पर स्थायी दाग होते हैं। लगातार उल्टी, बुखार और कपकपी, फ्लू जैसे अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं या सामान्य कोई चोट है, ब्लीडिंग है या अन्य लगातार कोई भी प्रतिकूल प्रभाव आपको अगर दिखाई दे रहे हैं तो आपके डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अगली वार्निंग है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के लिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और इस दवाई को लेती है तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ सकते हैं, तो आपके डॉक्टर को आप पहले ही बता दें। इसके बाद है अगर बच्चा दूध पी रहा है, लैक्टेशन पर है मदर, तो ऐसी मदर को भी ये जो दवाई है वो साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ा सकती है, इसलिए आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बताएं इस बारे में अगर आपको किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ रहा है। रिफाम्पिसिन कैप्सूल के कुछ ड्रग इंटरेक्शन हैं, यानी कि किन किन दवाइयों को इसके साथ नहीं लेना चाहिए। तो कुछ ड्रग हैं जैसे ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, ग्लूकोकार्टिकोइड ड्रग हैं, डिजिटॉक्सिन, क्विनिडीन, मीथाडोन, हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग हैं, बारबिचुरेट हैं। तो इन सारी दवाओं को इसके साथ लेने से बचना है। रिफाम्पिसिन दवाई के कुछ कंट्राइंडिकेशन देख लेते हैं, यानी कि इस कैप्सूल को हमें कब कब नहीं लेना है। तो डायबिटीज़ के अगर पेशेंट है, पोरफायरिया है, अगर कम हो रही है ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के की कमी है अगर बॉडी में उस वजह से। इसके बाद है अगर शराब का कोई इतिहास रहा है जिससे कि कोई लीवर या किडनी की प्रॉब्लम रही है या है, तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए। इसके बाद है अगर एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट है, पीलिया है या पीलिया के किसी तरह के कोई लक्षण है, प्रेग्नेंट लेडी है, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो ऐसे लोगों को इसकी बहुत ही कम डोज की आवश्यकता होती है। दवाइयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।